एक कंसेप्ट और लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, देखो हीट ऑफ कंबस्टन, ठीक है ना। ये भी हाइपर कंजुगेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन की मेरी लास्ट वाली वीडियो थी उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट में बेटा क्वेश्चन रॉन्ग होने के बहुत चांस है, मतलब नेगेटिव होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है बेटा, ठीक है ना। हीट ऑफ कंबस्टन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एक मोल का कंप्लीट कंबस्टन अगर आप कराते हो तो उससे जो हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं बेटा हीट ऑफ कंबस्टन। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो हीट ऑफ कंबस्टन का जो कंसेप्ट है बेटा, इसको डेल्टा एच सी से भी हम डिनोट करेंगे, और ये हमेशा नेगेटिव में होगी, ध्यान रखना। और यानी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ये भी क्या होगी बेटा, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत लाजवाब लाजवाब आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट का मैं आपको करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो हीट ऑफ कंबस्टन का मतलब होता है बेटा कि आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया, देखो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ही हम बात करेंगे यहाँ पर। कोई हाइड्रोकार्बन आपने लिया और उसका बेटा आपने 1 मोल लिया, तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन का अगर आप एयर की प्रेजेंस में, एक्सिस में, बिल्कुल ठीक है ना, एक्सिस में उसका कंबस्टन कराते हो, तो कंबस्टन कराने से क्या बनेगा बेटा, CO2 बनेगी, और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में यहाँ पर कुछ क्या होगी बेटा, हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी यहाँ पर, एनर्जी निकलेगी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा डेल्टा एच सी, ठीक है ना। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का बेटा, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबस्टन करते हो, ठीक है ना, 1 मोल हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबस्टन करते हो तो उसके कंबस्टन से जो हीट निकलती है बेटा, उसी को बोलते हैं हम हीट ऑफ कंबस्टन। क्लियर बात है। अब देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बोलो, हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन के कंबस्टन से क्या बनेगी बेटा, CO2 गैस बनेगी, और जो हाइड्रोजन होगा उसके कंबस्टन से क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा, ठीक है ना। और जो हीट निकलेगी उसी को बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्टन। क्लियर बात है ना। अब देखिए बेटा, ये जो हीट ऑफ कंबस्टन है बेटा, HOC, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना, कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंबस्टन होना चाहिए। तो ये जो हीट ऑफ कंबस्टन है बेटा, ठीक है ना, ये किस किस के लिए आपके सिलेबस में है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन के लिए पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबस्टन। सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा एल्कीन के लिए यहाँ पर, और थर्ड पढ़ेंगे हम किसके लिए, एल्काइन के लिए, ठीक है। चलो, और बेटा साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, और बेटा साइक्लो एल्कीन, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, जिसमें से हमेशा जेई एडवांस में आने की क्वेश्चन की जो है पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। हो सकता है नीट लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट ना हो ये, लेकिन IIT जेई वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा हीट ऑफ कंबस्टन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एल्केन के लिए हीट ऑफ कंबस्टन निकालेंगे, ठीक है, फिर एल्कीन के लिए, फिर एल्काइन के लिए, ठीक है ना। और एक बहुत ही बेहतरीन सुपर ट्रिक के साथ में मैं आपको इस कंसेप्ट को क्या करूँगा बेटा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इससे ध्यान रखना, हीट ऑफ कंबस्टन हम निकालेंगे बेटा किसके लिए, एल्केन के लिए। किसके लिए बोलो, एल्केन के लिए बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एल्केन के लिए हीट ऑफ कंबस्टन हम कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेट का मतलब है किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है एल्केन के लिए। देखो ट्रिक हमेशा याद रखो, जब भी हीट ऑफ कंबस्टन आप एल्केन के लिए निकाल रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, हीट ऑफ कंबस्टन के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे बेटा, उतनी ही ज़्यादा हीट ऑफ क्या होगी बोलो, कंबस्टन होगी। जैसे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कैलकुलेट किया था बेटा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम देखते थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो आपको कुछ नहीं देखना बेटा, नंबर ऑफ कार्बन देखने सबसे पहले। जब भी हीट ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले हमेशा कार्बन देखना, जरूरी नहीं है एल्केन के लिए, एल्कीन हो, एल्काइन हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, कोई भी हो, सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ कार्बन आपको चेक करने हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन बेटा सेम है, अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बेटा, अगर सेम है, अगर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, एल्केन की बात कर रहे हैं हम ये, तो फिर आप क्या चेक करेंगे बेटा, फिर आप चेक करेंगे हीट ऑफ कंबस्टन जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। क्या होता है बोलो? रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? स्टेबिलिटी के, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि जो एल्केन की जो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है ना बेटा, वो होती है, वो ब्रांच चेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि नंबर ऑफ ब्रांच चेन अगर बेटा इंक्रीज होंगी, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ ब्रांच चेन बेटा इंक्रीज होंगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, ठीक है ना। ब्रांच चेन बढ़ने से क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया कम होता है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है वो, ठीक है ना, बढ़िया। चलिए, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी बेटा? उसकी कम होगी। क्लियर है? तो अभी इन दो फॉर्मूले के ऊपर देखो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। चलिए, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, CH4 है, एक मेरे पास है बेटा यहाँ पर CH3 और CH3 है, और एक मेरे पास है CH3, CH2 और CH3, ठीक है। और एक है यहाँ पर CH3, CH2, CH2, और यहाँ पर हो गया ये CH3। बताइए हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर बताइए बेटा, किसका ज़्यादा होगा इसमें? बोलिए। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर दो कार्बन है, यहाँ पर आपके 3 कार्बन है, यहाँ पर आपके 4 कार्बन। सबसे पहले आपको कार्बन को ही चेक करना बच्चों, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर बेटा ये होगा। क्लियर है? इधर से इधर को चलने पर डेल्टा एच सी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बेटा, क्या करना है आपको। अगर मान लो कोई इस तरह से दिया हो आपको, ये देखिए, ए यहाँ पर लिखा मैंने इस तरह से, ये देखिए, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास है इस प्रकार से, ये है बेटा, और एक मेरे पास है यहाँ पर, ये देखिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ये देखिए, ये देखिए, हीट ऑफ कंबस्टन बताइए। देखिए कार्बन, देखिए बेटा यहाँ पर इन सभी में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इसमें कितने कार्बन है? 10 कार्बन है बेटा, ठीक है ना। कार्बन देखने सबसे पहले हीट ऑफ कंबस्टन के लिए पहले कार्बन चेक करेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं बेटा, वैसे वैसे ही डेल्टा एस सी की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताइए यहाँ पर किसकी हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगी बेटा? जिसमें 10 कार्बन है उसकी हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्या आ रहा होगा बेटा? समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। आइए, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर CH2 और CH3, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर है एक CH2 और बेटा ये है CH3। एल्केन की बात कर रहे हैं अभी हम केवल। और यहाँ पर है मेरे पास में ये आपका CH2 और यहाँ पर है CH3। एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास है ये CH3 और CH3 और CH3 और बेटा CH3, ठीक है। चलिए, और देखो एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है यहाँ पर, यहाँ देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक इधर है और एक इधर ये लगा दिया है मैंने, और एक यहाँ पर ऐसे है बेटा। और ये देखिए, देखिए इसमें बताइए हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज़्यादा है बेटा? तो सबसे पहले कार्बन चेक करिए। तो कार्बन अगर हम चेक करें तो बेटा इसमें आपको दिखाई देंगे, पहले वाले में 9 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। कितने यहाँ पर? 9 कार्बन है। और देखो बेटा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा, यहाँ पर 5 कार्बन है। और इसमें देखिए बेटा कितने कार्बन है? इसमें इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 9 कार्बन, 5 कार्बन, और बेटा यहाँ पर है इसमें देखिए 13 कार्बन है यहाँ पर। 1 2 1 2 3 3 और 3 6 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन बेटा। बताइए हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज़्यादा होगी बेटा?
नंबर ऑफ कार्बन को चेक करना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इधर को जाने पर आप देख रहे हो डेल्टा एस सी की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी एल्केन में हीट ऑफ कंबस्टन आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन को चेक करना है बेटा। किसको चेक करना है बोलो, नंबर ऑफ कार्बन को। क्लियर है, चलो बेटा और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 बेटा। मान लो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है इस तरह से, ये देखिए एक मेरे पास ये है बेटा और एक मेरे पास है ये है, ठीक है, और एक मेरे पास है बेटा ये। बोलिए इनमें से बताइए बेटा डेल्टा एस सी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो इनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है, क्योंकि ये आपस में आइसोमर्स हैं। क्या बेटा, ये आपके आइसोमर्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन चेक करिए, यहाँ पर 5 कार्बन है बेटा और यहाँ पर भी आपके 5 कार्बन है और यहाँ पर भी बेटा क्या कार्बन है। तो देखिए अब नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो अब आप चेक करिए बेटा, ब्रांच चेक करिए, ब्रांच चेक करिए, देखिए जिसमें जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी बेटा उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल होगी एल्केन, ठीक है ना। ब्रांच चेन चेक करिए, तो ब्रांच चेन में देखेंगे यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है बेटा, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए कितनी ब्रांच है बेटा, इसमें इसमें एक ब्रांच आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए इसमें कितनी ब्रांच है बेटा, 1 2 3 और 4। जितनी ज़्यादा ब्रांच होती है बेटा मोलिक्यूल का सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाता है और वो उतना ही कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगी, नंबर ऑफ ब्रांच जैसे जैसे बढ़ेंगी बेटा, याद रखो एल्केन में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ने से क्या होता है बेटा, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, बोलो, बढ़ेगी बेटा। स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी तो बेटा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो, कम कम होगी। तो डेल्टा एस सी यानी कि हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी आपकी, कम होगी। अब देखिए यहाँ पर 0 ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर देखिए बेटा कितनी ब्रांच है आपकी, यहाँ पर है आपकी कितनी, बोलो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 4 ब्रांच। कितनी है यहाँ पर, 4 ब्रांच है। तो इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्टन का जो ऑर्डर होगा बेटा वो ये होगा। क्लियर है, ये होगा आपका हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर, ठीक है ना। यानी कि जब नंबर ऑफ कार्बन होंगे सेम तो हीट ऑफ कंबस्टन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ ब्रांच के बेटा, हमेशा याद रखेंगे, किसके, नंबर ऑफ ब्रांच के। क्लियर है, आई होप कि आप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो बढ़िया सा, नंबर 5 देखिए बेटा क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है, देखो ये रहा, ये रहा, ए यहाँ पे मैंने लगा दिया इस प्रकार से, और बेटा एक मेरे पास है इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, और बेटा एक मेरे पास ही है। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इनको आप ध्यान से चेक करके देखेंगे और बड़े ध्यान से कंसेप्ट को देखेंगे। अब इसमें आपको ये बताना है बेटा कि हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर बताना है, डेल्टा एस सी या आप कह सकते हो एच ओ सी, इसका ऑर्डर आपको बताना है। चलिए चेक करिए, देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं इन सभी में तो कार्बन सब में सेम है शायद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन इसमें है बेटा, इसमें देखिए 6 7 8 9, इसमें भी 9 कार्बन है, इसमें भी क्या है बेटा, 9 कार्बन है। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा, सेम है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम होंगे ना बेटा तो आपको ब्रांच देखनी है, किस में ब्रांच है, तो ब्रांच चेक करिए। तो ब्रांच अगर आप चेक करेंगे तो इसमें देखिए एक ही ब्रांच है बेटा, इसमें एक ब्रांच है, इसमें देखिए बेटा इसमें आपको 2 ब्रांच दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इसमें देखिए बेटा आपको कितनी दिखाई देती हैं, 3 ब्रांच। तो जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेटा, ये क्या है आपका, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इसकी सबसे लीस्ट होगी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्लियर बात है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर होगा आपका, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद होगी। क्लियर है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको, हीट ऑफ कंबस्टन का। क्लियर है। चलो बेटा अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो होगी बात बेटा, बात किसकी बोलो, एल्केन की बात होगी, हीट ऑफ कंबस्टन की। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर हीट ऑफ कंबस्टन किसकी, एल्कीन की, ठीक है ना। चलिए एच ओ सी किसके लिए बात करेंगे, अब एल्कीन के लिए बात करेंगे, ठीक है। चलिए
देखो ध्यान रख लो, हीट ऑफ कंबस्टन एल्कीन के लिए भी बेटा जो ऑर्डर था वो यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन ही देखने हैं। क्या देखने बोलो? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला होगा बेटा एल्कीन में, जब भी आप हीट ऑफ कंबस्टन निकालोगे। ठीक है ना, और जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो फिर दूसरे वाले फॉर्मूले पे जाना आपको। ठीक है ना, तो हीट ऑफ कंबस्टन जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? स्टेबिलिटी के। किसकी होती है बोलो? स्टेबिलिटी के। और एल्कीन की स्टेबिलिटी आपको आती है चेक करनी। ठीक है ना, वो हम पहले भी चेक कर चुके हैं, जो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? चलो बात करते हैं हम, देखो एल्कीन की बेटा किस प्रकार से हम हीट ऑफ कंबस्टन इसकी निकालेंगे। चलो देखिए, देखिए हीट ऑफ कंबस्टन निकालते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, एल्कीन के लिए बात करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बेटा अगर हम निकालने की कोशिश करें यहाँ पर तो ये देखिए CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड और CH, और बेटा ये होगी मेरी CH3। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है ना, और मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर एक मेरे पास एल्कीन ये है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आएगा बेटा CH2 और ये होगा बेटा CH3। एक मेरे पास ये एल्कीन है, ये मैंने A मानी है, ये B है बेटा, और C को चेक करिए। देखिए C में अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पर मेरे पास है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और बेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास CH2 और ये होगा मेरे पास बेटा CH3। देखिए इसमें बताइए हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज़्यादा होगी? तो हीट ऑफ कंबस्टन के लिए सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन। क्या देखना बोलो? नंबर ऑफ कार्बन देखना, हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज़्यादा होगी। तो 4 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा यहाँ पर, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे ही बेटा हीट ऑफ कंबस्टन भी क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी। तो हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर क्या होगा बोलो? हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर होगा बेटा ये होगा आपका सी में सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये होगा आपका हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर किस में बोलो? एल्कीन के अंदर। क्लियर है? चलो बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो ये क्वेश्चन होगा हमारा एल्कीन से ही रिलेटेड। देखिए हीट ऑफ कंबस्टन आ जाइए। अब अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो बेटा तो फिर कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो फिर स्टेबिलिटी चेक करना। आप क्या करोगे? स्टेबिलिटी चेक करोगे। चलिए देखिए क्वेश्चन ए में दे रखा है बेटा आपको देखिए यहाँ पर मान लो मेरे पास है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है मेरे पास CH डबल बॉन्ड और बेटा CH, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, और जी ये होगा मेरे पास CH3 और CH3। एक एल्कीन मेरे पास ये है बी में, देखिए बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। ठीक है, और सी में देखिए बेटा सी की अगर हम बात करें तो CH3 और CH3, और यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड और बेटा ये हो गया CH2। ठीक है ना, तो बताइए हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज़्यादा होगी? ठीक है, चेक करो। सबसे पहले कार्बन चेक करिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है बेटा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी चेक करिए, और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए आप चेक करेंगे क्या बोलो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बेटा किसके ज़्यादा होंगे? यहाँ देखिए 3 और 3 और 3, इसमें है नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखिए 2 और 3 कितने हो गए बेटा? यहाँ पर हो गए आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 1
इसमें है 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा। ए बहुत ज़्यादा स्टेबल है बी से, और बी बहुत ज़्यादा स्टेबल है सी से। तो जब स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा क्या होगा बेटा, हीट ऑफ कंबस्टन होगा। इसका मतलब सी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी, और ए की हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। क्लियर है। तो ये था हमारा हीट ऑफ कंबस्टन का कंसेप्ट, किसके लिए, एल्कीन के लिए बेटा। ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम होंगे तो उस समय आप क्या चेक करोगे बोलो, उस समय चेक करोगे आप स्टेबिलिटी। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया वाला। आइए, मान लो मेरे पास एक एल्कीन ये है, ये रही। ये क्वेश्चन हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी किया है और यहाँ भी करते हैं। चलिए, ये हमारे पास एल्कीन है, ये लीजिए। चलिए, और सी में हमारे पास है इस प्रकार से, ये देखिए। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीट ऑफ कंबस्टन बतानी है इसकी, किसकी मैक्सिमम होगी। तो देखिए स्टेबिलिटी चेक करिए, इनमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन करने हैं सबसे पहले, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा। यहाँ भी क्या है, 4 कार्बन है। यहाँ भी क्या है, 4 कार्बन है। तो पहले वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। अब स्टेबिलिटी पाइए, तो स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पर कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ भी कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ भी कितने बोलो, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, और बेटा आपकी स्टेबिलिटी भी सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट निकाला था, आपको याद होगा बेटा। क्या होगा कि देखिए, ये कौन सी आपकी सिस है, और सिस में क्या होता है बेटा, रिपल्शन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और ये क्या है आपकी, ट्रांस है। ये कौन सी है बोलो, ट्रांस है बेटा। ठीक है ना। ये क्या है आपकी, ये आपकी ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस में अगर बात करें, तो ट्रांस वाली जो होती है बेटा एल्किन, सिस से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब ये वाली तो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। बी और सी की अगर बात करें हैं, और मैंने आपको स्टेबिलिटी का इन तीनों का ऑर्डर बता रखा है बेटा, लास्ट वाली वीडियो में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ए के बाद में होती है सी के बाद होती है बी बेटा। क्लियर होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब ये है तो हीट ऑफ कंबस्टन का क्या ऑर्डर होगा, इसके बताने की जरूरत नहीं है। बी, उसके बाद सी, उसके बाद होगा बेटा ए। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा बेटा। ठीक है। चलिए देखिए बेटा, और क्वेश्चन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, देखो बढ़िया वाले। अब हम हीट ऑफ कंबस्टन निकालते हैं किसके लिए बेटा, बोलो साइक्लो एल्केन के लिए। किसके लिए, साइक्लो एल्केन के लिए। ध्यान से देखना बेटा, साइक्लो एल्केन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना। साइक्लो एल्केन के लिए देखिए, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक 3 मेंबर की रिंग है बेटा, एक 4 मेंबर की रिंग है, एक हमारे पास है 5 मेंबर की रिंग, और एक हमारे पास है बेटा 6 मेंबर की रिंग। ठीक है। तो इसमें आपको हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आपको वही देखना है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना। तो देखो, इसमें हीट ऑफ कंबस्टन जो पूछी जाएगी ना बेटा, वो 2 प्रकार से पूछी जाती है। नंबर एक तो पूछेगा इसमें आपसे हीट ऑफ कंबस्टन बेटा पर मोल, क्या पूछेगा, पर मोल पूछेगा। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इसमें पर CH2, क्या पूछेगा, पर CH2 ग्रुप। इस तरह से 2 प्रकार से क्वेश्चन आपसे नीट या जेई पूछेगी बेटा। पर मोल का मतलब क्या होता है बेटा, जब पर मोल की बात आएगी, अगर वो पूछेगा पर मोल बताओ, ठीक है ना, तो उसमें हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। क्या चेक करते हैं बोलो, नंबर ऑफ कार्बन चेक करोगे। क्लियर होगी बात। ठीक है। और अगर वो आपसे पूछता है कि पर CH2 ग्रुप, तो पर CH2 का मतलब होता है आपको चेक करना है एंगल स्ट्रेन। क्या चेक करना है बोलो, एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन किसका ज़्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन इसी का ज़्यादा होता है बेटे, आपको पता ही है। ठीक है ना। चलो अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आपसे पूछेगा बेटा, मान लो ये आएगा, वो कहता है कि पर मोल बताइए बेटा। तो पर मोल ग्रुप अगर आपसे हीट ऑफ कंबस्टन पूछता है ऊपर इनकी बेटा,
तो क्या आंसर होगा बोलो? इसका आंसर होगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आपकी आपकी बोलो हीट ऑफ कंबस्टन बढ़ेगी। 3 कार्बन की सबसे कम होगी, 4 वाले की उससे ज़्यादा होगी, और बेटा 5 वाले की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी होगी, इस 6 मेंबर वाले की। ये होगी बेटा हीट ऑफ कंबस्टन पर पर मोल, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, है ना। और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर CH2 ग्रुप, तो पर CH2 ग्रुप का मतलब होता है बेटा एंगल स्ट्रेन चेक करनी है। क्या करनी है आपको? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब होता है कि रिएक्टिविटी। ठीक है। और जो एंगल स्ट्रेन होती है ना बच्चों, वो 3 मेंबर वाली में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। चलो, तो 3 मेंबर की जो रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होती है। तो जो ऑर्डर आएगा ना बेटा, ऑर्डर फिर आएगा हीट ऑफ कंबस्टन का, ये वाला आएगा देखो, डेल्टा। उसके बाद में क्या आएगी? 4 मेंबर वाली रिंग आएगी, उसके बाद 5, और उसके बाद ये आएगी। क्योंकि 6 मेंबर वाली जो रिंग होती है ना बेटा, इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, तो इधर से इधर कुछ आप चलने पे एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज हो रहा है। एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है बोलो? डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो हीट ऑफ कंबस्टन भी क्या होगी बोलो? हीट ऑफ कंबस्टन भी आपकी डिक्रीज होगी। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना, इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब हम। तो साइक्लो एल्केन का क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया बेटा, और इसको भी आप आसानी से सोल्व कर दोगे आप, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए देखो, दोनों तरह से आप याद रखना इसको। चलिए अब देखिए कुछ और बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। ये हो गए साइक्लो एल्केन के बेटे। साइक्लो एल्कीन के भी क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व करोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं उसमें, और बेटा वही ब्रांच चेक करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ बेटा बढ़िया से, ठीक है ना, तो उनको सोल्व करिए आप। देखिए आओ, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हीट ऑफ कंबस्टन के लिए। मान लीजिए कभी हमारे पास ऐसा एग्जांपल आ गया कि एक हमारे पास है एल्केन, इथेन, और एक हमारे पास है एथीन, मतलब एल्कीन है, और एक हमारे पास है एथाइन। क्लियर है? अब बताइए, अब डेल्टा SC की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी बेटा? किसका हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा? अब देखिए 2 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन इसमें है, और 2 ही कार्बन इसमें है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। तो जब कभी भी ये तीनों आ जाए ना बेटा, एल्केन आ जाए, एल्कीन आ जाए, और एल्काइन आ जाए, और हीट ऑफ कंबस्टन की बात करें वो आपसे, ठीक है ना, तो किससे हीट ज़्यादा निकलेगी, है ना, कंबस्ट करने पे। तो ध्यान रखना, इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 6 हाइड्रोजन है बेटा। इसमें कितने? 4 हाइड्रोजन है। और इसमें कितने बेटा? 2 हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन चेक करेंगे फिर। क्या चेक करेंगे बोलो? हाइड्रोजन चेक करने हैं आपको। देखो, जितने ज़्यादा कार्बन होते हैं तो उतने ही कंबस्टन से क्या बनेगी? CO2 गैस बनेगी, ठीक है ना। और जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही क्या बनेगी बेटा? उससे वाटर बनेगा, ठीक है ना। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे तो उतने ही तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतनी हीट ज़्यादा निकलेगी। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको चेक करने हैं। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करने पर आपका जो आंसर आएगा बेटा वो ए के बाद बी के बाद सी। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर है? चलो बेटा अब देखिए आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए। ये सारे के सारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। आइए, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक 3 मेंबर वाली रिंग है, ठीक है। आइए 1 2, अब देखिए, ये लो बेटा, एक मेरे पास एग्जांपल ये है बी, और एक मेरे पास है ये वाला बेटा, और एक मेरे पास है सी में ये वाला, एक मेरे पास है डी बेटा, ये लीजिए। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबस्टन बताइए। अब मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए बेटा, अब आप मुझे इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। इसमें देखिए 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है बेटा। इसमें देखिए, इसमें भी 6 कार्बन है बेटा, ठीक है ना। तो क्या ऑर्डर होगा जरा देखिए बेटा, बोलो।
बोलो बेटा। बोलो क्या ऑर्डर होगा, चेक करिए फटाफट जल्दी से। और ब्रांच भी सब में सेम है बेटा, अगर ब्रांच भी चेक करोगे तो ब्रांच भी सब में क्या है, एक एक ही ब्रांच लग रही है। तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बोलो। बोलो बेटा क्या आंसर आएगा हीट ऑफ कंबस्टन का। अब यहाँ देखिए साइक्लोएल्केन के केस में मैंने बताया था, पहले सबसे पहले आंसर निकालो आप बेटा किसके अनुसार, हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल निकालिए आप, पर मोल निकालिए। तो पर मोल में अगर आप देखोगे बेटा तो इसमें क्या चेक करोगे आप, इसमें चेक करोगे आप, बोलो पर मोल में क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन तो क्या है, सेम है। तो फिर स्ट्रेन चेक करेंगे, क्या करेंगे, रिंग की स्ट्रेन चेक करेंगे। तो रिंग की स्ट्रेन अगर आप देखोगे इसमें तो किस में सबसे ज़्यादा है बेटा, बोलो रिंग की स्ट्रेन किस में ज़्यादा है बेटा, बोलो। थ्री में, ये आ जाएगी बेटा, फिर आ जाएगा आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, रिंग स्ट्रेन के अनुसार आ जाएगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है ना। क्लियर है। पर मोल क्योंकि कार्बन तो सेम है, अब की बार कार्बन सेम है तो पर मोल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन की बात करते थे ना, तो यहाँ पर स्ट्रेन के बेसिस पर क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा बेटा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ये है बेटा, और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ये हीट ऑफ कंबस्टन का, ये लो। और बेटा थर्ड है हमारे पास ये है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से करेंगे इसको। बताइए हीट ऑफ कंबस्टन, बताइए बच्चों इसका, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आगे बेटा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो अगर वो पूछता है हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल, तो पर मोल का मतलब है स्ट्रेन के बेसिस पर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जबकि जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ये वाला हमारा बेटा, ये वाला इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या थे, अलग अलग थे बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, तो इसमें बताइए हीट ऑफ कंबस्टन किसका ज़्यादा होगा बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसी के बेसिस पर आप हीट ऑफ कंबस्टन के सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। चलिए देखिए कार्बन की जहाँ तक बात है बेटा इसमें, तो कार्बन आप देखोगे इसमें कितने, 6 7 8 9 कार्बन है बेटा, यहाँ कितने देखो, इसमें भी 9 कार्बन है, यहाँ देखिए 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी में इसकी हीट ऑफ कंबस्टन बी की हमेशा कम होगी, क्योंकि पहले तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं। अब उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन बी ए और सी में देखिए, ए और सी में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ब्रांच चेन देख लो। तो इसमें कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच है, इसमें कितनी ब्रांच है, बोलो 3 ब्रांच है। तो जितनी नंबर ऑफ ब्रांच होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही हीट ऑफ कंबस्टन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, एक ही हीट ऑफ कंबस्टन क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में कौन आएगा बेटा, बोलो उसके बाद कौन आएगा बेटा, उसके बाद आएगा आपका, बोलो 9 कार्बन है, उसके बाद आएगा सेकंड आपका बेटा, कौन आएगा, सेकंड आएगा, हमने क्या कोई मॉलिक्यूल छोड़ दिया है, हाँ सेकंड के बाद थर्ड आएगा, देखो उसके बाद ए आएगा बेटा, ए के बाद कौन आएगा आपका, बी आएगा, और बी के बाद कौन आएगा बेटा, बोलो सी आएगा, सी आएगा बेटा, ठीक है ना।
यानी कि ये आएगा हमारा थर्ड आ जाएगा बेटा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये आ गया बेटा सी। ये आंसर हो जाएगा हीट ऑफ कंबस्टन। क्लियर है? देखो अगर हम ए और सी की बात करें बेटा, ए और सी की बात करें तो तुम जानते हो ए में ब्रांच क्या है आपकी, सबसे कम है, तो ये सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? ये पहले नंबर पर आ जाएगा ए। उसके बाद में थर्ड सबसे लास्ट में चला जाएगा ए। नहीं सॉरी बेटा, आंसर गलत हो गया है, इसको चेक करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले कौन आएगा बेटा? ए आएगा, ठीक है ना। ए के बाद कौन आएगा? सी आएगा, और सी के बाद आएगा बेटा बी आएगा। ये होगा आंसर, ठीक है ना। ये किसके बेसिस पर है? ये पर मोल बेटा। अगर पर मोल क्वेश्चन पूछता है आपसे तो पर मोल में क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन ही तो चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आपने पता लगा इसमें नो कार्बन है, इसमें नो कार्बन है, तो इन दोनों की ए और सी की हीट ऑफ कंबस्टन बी से ज़्यादा होगी, और बी की क्यों होगी? इसमें कार्बन कम है बेटा, तो ये लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा हीट ऑफ कंबस्टन का क्वेश्चन बेटा। आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो देखो हीट ऑफ कंबस्टन किसी की भी आए बेटा, चाहे एल्केन की आए, एल्कीन की आए, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करना, ठीक है ना। और एल्केन में जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे तो स्टेबिलिटी चेक करो, जितनी ब्रांच ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेजोनेंस अब हमारा अगला कंसेप्ट होगा बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से।